बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद असद मुस्तफ़ा, असमकॉन प्राइवेट लिमिटेड। आज का सवाल था जी कि प्रॉपर्टी पे टैक्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि प्रॉपर्टीज़ पे टैक्स किस रेशो से एग्जेम्प्ट होते हैं और किस रेशो से पे करने पड़ते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी के टैक्स से बचना चाहते हैं तो आपको हमारे पाकिस्तान के जो आइनी इदारे हैं, टैक्स सिस्टम FBR, उसमें रजिस्टर्ड होना चाहिए। जब भी आप अपनी कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, अगर आप फाइलर हैं तो आपको 2% टैक्स चार्ज होता है, अगर आप फाइलर नहीं हैं तो आपको 4% टैक्स चार्ज होता है। तो अगर हम वक्ती तौर पे अपनी अपनी प्रॉपर्टीज के रिकॉर्ड बचाने के लिए फाइलर्स नहीं होते और प्रॉपर्टीज के टैक्स भी पे नहीं करते, लेकिन अगर आप फाइलर हैं तो आपको टैक्स पे करना पड़ता है और आपको प्रॉपर्टी शो करनी पड़ती है। अब इसके फायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, हम आपको एक छोटे से क्लिप में ये चीज गाइड कर देते हैं कि जब भी आप अपनी कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उसमें प्रॉपर्टी आपके नाम होती है या किसी भी XYZ के नाम आप करवाते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट आपसे पूछती है कि ये प्रॉपर्टी आपने कितने में खरीदी है। एक उसकी DC वैल्यू है, एक उसकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होती है, जो आप एग्रीमेंट कर रहे होते हैं कंज्यूमर एंड पे, वो चेंज होती है, वेरिएशंस होती हैं रेट्स में। तो गवर्नमेंट आपसे ये पूछती है कि अगर आप फाइलर होना चाहते हैं, आप हमें अपनी प्रॉपर्टी शो करवा दें कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी है, हम ये बिजनेस करते हैं, और आपका रिकॉर्ड टोटल गवर्नमेंट के खाते में चला जाता है। उसके बाद आप अपना एनुअल हर प्रॉपर्टी पे, हर चीज पे अपना जो भी टैक्स वेरिएशन आ रही हैं, आप उस पर टैक्स रिटर्न करते जाते हैं और आप अपना पे कर देते हैं। ये सर्विसेज आपको कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट 10-15 हज़ार रुपए में सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन अगर आप फाइलर नहीं हैं, आप अपनी प्रॉपर्टीज लेते हैं, प्रॉपर्टीज आपके नाम होती हैं, आप अपने नाम पे कारोबार कर रहे हैं, आपके पैसा अकाउंट में आ रहा है, बैंक में जा रहा है, आपको उसका रिकॉर्ड गवर्नमेंट को प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो कल को अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी पे कंफ्लिक्ट बन जाता है तो आपको प्रूव करना मुश्किल हो जाता है, और यही चीजें आपकी प्रॉब्लम्स का सबब बनती हैं, यही एंड पे आके आपके लिए मुश्किलात पैदा करती हैं। जैसे कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी शो नहीं की, अब कल को आप जाते हैं, आपका कोई लैंड का प्रॉब्लम बन जाता है, किसी के साथ मसला चल जाता है, कब्जे का मसला है, कोई भी कागजों का मसला बन गया, प्रॉपर्टी कंफ्लिक्ट में चली गई, आप कोर्ट पे जाते हैं, कोर्ट आपसे पूछती है जी आपने ये प्रॉपर्टी शो नहीं की, तो वहां पे आप फंस सकते हैं। आप अनडिक्लेयर्ड प्रॉपर्टीज के केस में जा सकते हैं, आप एसेट बिहाइंड मीन्स के केसेस में जा सकते हैं, जिसमें डिफरेंट किस्म की दफात शामिल हो सकती हैं, FIA, एंटी करप्शन और बहुत से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इदारे हैं जो इन चीज़ों को लुक आफ्टर करते हैं। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि अपने आप को रेगुलर रखें, आप अपना टैक्स रिटर्न करें, अपनी प्रॉपर्टीज डिक्लेयर करें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपसे नहीं पूछती कि आपकी प्रॉपर्टी कितनी है कितनी नहीं है, जो आप उनको बता देंगे वो एक्सेप्ट कर लेंगे कि आपके पास ये है। लेकिन उसके बाद अगर आप जो भी आपकी प्रॉपर्टी में एक्सीड आता है, डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, तो उसकी आप रिकॉर्ड अपडेट करते जाएं, और इसके साथ आपको प्रॉपर्टी टैक्स भी कम देना पड़ेगा, 2% टैक्स देना पड़ेगा, और इस तरह आपकी प्रॉपर्टी लीगल हो जाती है। और कल को कोई भी प्रॉपर्टी प्रॉब्लम में जाती है तो आप गवर्नमेंट को ये भी शो करवा सकते हैं कि हम पिछले 10 साल में इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट टैक्स पे कर रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी मेरी है। पाकिस्तान में अमूमन प्रॉपर्टीज के फेक डॉक्यूमेंट बन जाते हैं, लोग कब्जे कर लेते हैं, प्रॉपर्टी के कन्फ्लिक्ट्स आते रहते हैं। तो उसके लिए अपने आप को लीगलाइज रखें, हमेशा कानून के दायरे में रहें, अपने आप को डिफरेंट इदारों के साथ कोऑपरेट करें, अपना टैक्स रिटर्न टाइम पे करें, तो इंशाल्लाह आप इन मुसीबतों से बच सकते हैं और प्रॉपर्टी के टैक्स में आपको फायदा हो सकता है। तो हमारी रिकमेंडेशन ये है, और हम भी यही चीज फॉलो करते हैं कि आप हमेशा अपने आप को कानूनी दायरा अख्तियार में रखें और अपनी प्रॉपर्टीज को फाइलर होके प्रॉपर टैक्स पे करें, इसमें आपको फायदा हो सकता है।